एंड मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है एंटी मलेरियल ड्रग्स। इसे हम देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। कितना? चैप्टर नंबर 11 है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें हम आज देखने वाले हैं एंटी मलेरियल। इसके पहले ये सब वीडियो हम बना दिए, आप प्लेलिस्ट में रख दिया गया, जाके वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम देखने वाले किसे, एंटी मलेरियल को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। हम इनमें जितने भी मेडिसिन वगैरह हैं, जैसे आपका क्यूनिन यानी क्यूनिन सल्फेट है, क्लोरोक्यूनिन सल्फेट है, प्राइमिक्यूनिन सल्फेट है, और यानी मेफ्लोक्यूनिन है, आपका साइक्लोग्यून है, और पैरीमेथिमीन है, और आर्टिमिसी यानी मीसिनीन है। इन सबको हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। और बता देना चाहते हैं, जितने आपके स्टार कंपाउंड, जैसे ये स्टार कंपाउंड, इनका यूपीएससी नाम तथा स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है, तो इन्हें हम और डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, मेफ्क्यूनिन को हम क्या करते हैं, डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्टार कंपाउंड है ये आपका इसका IUPAC नेम तथा केमिकल स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। और सब भी हम देखेंगे, मगर उसे हम क्या थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटी मलेरियल होता क्या और इनका क्लासिफिकेशन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो एंटी मलेरियल का। ठीक, तो ये सामने पहले दे रखा एंटी मलेरियल। तो पहले इस वर्ड के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कोई चीज़ पढ़ने से पहले उसे हम उसके बारे में जान लेते हैं, उसी तरह से यहाँ जो दिया गया तो उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक, तो लिखा क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग्स बोल सकते हैं या एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंटी मलेरिया दो वर्ड से डिराइव हुआ, एक एंटी एक मलेरिया। मतलब मलेरिया के अगेंस्ट जो दवा यूज की जाती है या कोई मेडिसिन यूज की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। अब लिखा क्या है, दोज एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट द मलेरिया इज नोन एज एंटी मलेरियल एजेंट। मतलब एक ऐसा एजेंट, देखिए ऐसा एजेंट या ऐसा मेडिसिन लिख सकते हैं, ऐसा सबस्टेंस लिख सकते हैं जो किसके यानी मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, उसे हम एंटी मलेरियल एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी मलेरियल एजेंट बोलते हैं। अब नीचे लिखा मलेरिया, मलेरिया डिराइव फ्रॉम टू वर्ड। मतलब मलेरिया दो वर्ड से डिराइव हुआ। सबसे पहला मल मतलब बैड होता है, एरिया मतलब एयर होता है। ठीक, मतलब ये दो वर्ड से डिराइव हुआ, मल प्लस एरिया होता है। अब इसे यदि और डिटेल में देखना चाहते हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल कैसे होती है, तो आपके सोशल फार्मेसी में आप हमारे ही चैनल पे जाइएगा, इसकी पूरी लाइफ साइकिल सोशल फार्मेसी में इसकी पूरा काजिटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, साइन एंड सिम्टम, और इसका कौन सा वैक्सीन आता है, प्रिवेंशन, कंट्रोल तथा ट्रीटमेंट, पूरा आपका डिटेल में दिखा गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। मगर हमें केमिस्ट्री में केवल इनके बारे में थोड़ा जानना और क्लासिफिकेशन जानना है। ठीक, काजिटिव एजेंट देखा जाए तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, प्लाज्मियम ओवल होता है। ये इसके तुम्हारे काजिटिव एजेंट होते हैं। इसमें एनाफिलिस एक मॉस्क्यूटो होता है। ठीक, एनाफिलिस मॉस्क्यूटो होता है जो एक वेक्टर की तरह काम करता है, जो एक हेल्दी पर्सन मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसमिट करता है इन्हीं को उठाकर। ठीक, तो ये था आपके एंटी मलेरियल के बारे में। चलिए हम नीचे देख लेते हैं इसका प्यारा सा क्लासिफिकेशन। ठीक, तो ये दे रखा एंटी मलेरियल का क्लासिफिकेशन होता है। इसी के प्ले लिस्ट में हम क्या करेंगे, 60 वीडियो डाल देंगे, उसमें इसका पूरा एक ही मतलब 1 मिनट के अंदर इसे पूरा समझा दिया गया है। ठीक, तो इसका एक ट्रिक है, बैंक से डांसा, डांस नहीं, देखो बैंक से डांसा सल्फोनामाइड, बैंक से डांसा सल्फोनामाइड इसका ट्रिक है, इसी से आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए बी फॉर क्या होता है, बिगुनाइड होता है, बी यानी बिगुनाइड होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो, प्रोपो यानी प्रोग्यूनिल है। ए से क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, जिसका एग्जाम्पल डॉक्सीसाइक्लिन तथा क्लेंडामाइसिन है। यन से देखा जाए तो क्या होता है, यन से देखा जाए तो यानी नेप्टाइरिडीन होता है, नेप्टाइरिडीन होता है, जिसका एग्जाम्पल पायरोनेरिडीन है। क्यू से देखा जाए तो क्यूनोलिन मेथेनॉल होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, क्या मेफओई क्यूनॉन है। यस से देखा जाए तो यानी से क्यूटेरिक लैक्टोन है। ठीक, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एरिटीसूनेट है, और यानी एरिटीमेथेन है, एरिटी एथर है। इसके नाम से ये फेमस है प्रेजेंट में। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए तो क्या हो गया, यहाँ से डी वाला यानी देखो डाई अमीनो पिरामिडी यानी डाई अमीनो पिरामिडीन है, जिसका एग्जाम्पल पायरी मेथिअमीन है।
ठीक, मेथएमीन है। अब एग्जाम्पल देखा जाए दूसरा ए से, देखिए ए वाला जो यहाँ पर है तो जिसे क्या बोलते हैं, अमीनो एल्कोहल। अमीनो एल्कोहल जिसका एग्जाम्पल क्या है, हैलोफेंटेरिन है और हमारा लूफरेनिटीन है, जो इसका एग्जाम्पल यहाँ से दिया गया है। ठीक, अब यन से देखा जाए तो क्या हो गया, यन से देखा जाए तो नेफ्थेरिक्यूनिन, वहाँ पर नेफ्थेरिडीन था, यहाँ पर नेफ्थेरिक्यूनिन है। इसका एग्जाम्पल अटोवाक्यून है, अटोवाक्यून के एग्जाम्पल इसका है। यानी सी पे आ जाते हैं सिंकोना एल्कोलाइड। सिंकोना एल्कोलाइड होता है जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्यूनिन या क्यूनिडीन, इसका एग्जाम्पल है। ए फार क्या होता, 4 अमीनो क्यूनिन होता, 4 अमीनो क्यूनिन होता है जिसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्लोरोक्यूनिन और यानी पिपराक्यूनिन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब 4 ये नहीं है, इस पे आते हैं। इसका तुम्हारा क्या दे रखा, 1 मतलब 8 अमीनो क्यूनिलीन है, 8 अमीनो क्यूलिन है जिसका एग्जाम्पल यहाँ से दे रखा क्या, पैरी यानी देखो प्रेमिक्यूनिन है और यानी टेफनोक्यूनिन है। अब यहाँ से यानी लास्ट में देख ले तो सल्फोनामाइड है जिसका एग्जाम्पल सल्फाडाई यानी डाइजीन है और यानी डाइक्सीन है और यानी सल्फोमेथोडाइक्सीन होता है। ठीक, तो इसका ये प्यारा सा आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। एल्टी मलेरियल का ये आपका यहाँ हो गया और इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, नंबरिंग पे देखते जाइए। नंबरिंग डाला गया मतलब इधर से इधर चला गया तो फिर इधर से नंबरिंग आ गई है। ठीक, तो ये हमने देखा यानी एंटी मलेरियल होता क्या है और उसके पूरे क्लासिफिकेशन को एकदम ट्रिक के माध्यम से समझा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक इसका जितना भी कंपाउंड है उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर पहला आपका है क्या, क्यूनिन सल्फेट। क्यूनिन सल्फेट इसका ये आपका स्टार कंपाउंड नहीं है इसलिए हम इसे शॉर्ट में देखेंगे। ठीक, इतना आपका क्या है, क्यूनिन सल्फेट। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला लिखेंगे स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर। इसे किसने, रूम टेम्परेचर पे इसे क्या कर देना है, स्टोरेज करना, पहला पॉइंट। दूसरा देखा जाए कहाँ रखना है, कीप अवे फ्राम सनलाइट, मतलब इसे सनलाइट से कीप अवे फ्राम सनलाइट एंड मॉइस्चर से इसे क्या कर देना बेटा, दूर रखना है। ठीक है, अब तीसरा देखा जाए तो क्या हो गया, स्टोरेज एट यानी देखो स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब क्या होता है, एक वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, उसमें इसे रखना पड़ेगा। क्यों, यदि एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी या इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी चाहे डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, तो ये तुम्हारा था स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। ये सब पे आपको अप्लाई कर देना, एक बार हम लिख दिए, आप अब नीचे सेम टू सेम आप लिखते चले जाइए। फार्मूलेशन की बात की जाए तो मतलब किस मार्केट में किस रूप में यानी प्रेजेंट है, टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, कैप्सूल के फॉर्म में और सस्पेंशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो आपका देखो सिंकोना है, क्यूनारासोल है और रेक्यू के नाम से आता है मार्केट में, ये इसका ब्रांड नेम है। और भी आप सर्च कर सकते हैं नेट पे इसका ब्रांड नेम क्या होता है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं 2-4 नाम अपनी तरह से। यानी यूजेस देखा जाए तो ट्रीटमेंट मलेरिया, एंटी मलेरिया ड्रग्स है तो मलेरिया को ट्रीटमेंट किया जाता है। बेबीसिनोसिस के यानी बेबेसियोस एक डिजीज होती है, उसे ट्रीटमेंट करने के लिए की जाती है। एंटीपायरेटिक एजेंट को यानी इसी तरह यूज कर जाती है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल था क्या, क्यूनिन सल्फेट के बारे में। ठीक, अब यहाँ से हम नीचे आते हैं, क्या नीचे आपका स्टार कंपाउंड है इसीलिए हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए डिटेल में देखने वाले तो इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक, इसका तुम्हारा यानी क्या होता है, क्लोरोक्यूनिन सल्फेट। क्लोरोक्यूनिन सल्फेट का इसका एक स्ट्रक्चर दे रखा, उसका ये आईपीएसी नाम दे रखा। तो देखिए पहले आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है प्यारा सा, और क्या करना है, नंबरिंग करना था। हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 का कर दिए, यहाँ तक ला के स्टॉप कर दिया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ से 6 नहीं लिखेंगे, 6 7 पे हो जाएगा। ठीक, अब इसी का क्या कर देंगे, आईपीएसी नाम लिख देंगे। अब देखिए कितने पे आते हैं, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पे आ गए ना तो हमने लिखिया 4 लिख दिया। अब देखिए 4 पे यहाँ पर आ गए तो इस 4 पे देखा जाए तो कहाँ चले जाएंगे, यानी यन हो गया यन। अब देखिए यन पे हो गया, क्यों यन, क्या यहाँ पर यन जुड़ा हुआ, तो इन यन से ये वाला जुड़ा हुआ ना तो यन हमने यहाँ लिख दिया। अब आते हैं 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे एक क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, क्लोरो ग्रुप जोड़ दिए। अब इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, क्यूनोलिन बोलते हैं। क्या, क्यूनोलिन बोलते हैं, हमने क्यूनोलिन लिख दिया। 4 पे देखा जाए तो आइल ग्रुप, ये 4 पे जुड़ा है तो 4 पे आइल ग्रुप, मतलब यहाँ से ये आइल ग्रुप हमने यहाँ से जोड़ दिया। ठीक, अब आते हैं किस पे, 1,N,1 डाई इथाइल पेंटेन। देखो यहाँ पर देखा जाए तो इस पे आते हैं, यन हो गया, हमने देखिए क्या होता है, 1 पे देखा जाए तो यन ग्रुप, तो हमने देखिए 1 पे यन ग्रुप जोड़ दिया, और यन पे कितना 1 2, मतलब 2 जुड़ा हुआ, तो हमारा 2 ग्रुप यानी मेथ एथ, यानी देखो एथ यानी मेथ एथ, यहीं से नंबरिंग करिए 1 2 1 2, तो मेथ एथ, तो हमने क्या कर दिया, 2 जुड़ा है तो डाई इथाइल। अब यहाँ से देखा जाए तो मेथ एथ, यहाँ सुनिए, अब इसका यदि नंबरिंग की जाए तो कितना हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। कितना, मेथ एथ ब्रो, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट की तरफ हो जाएगा, तो पेंटेन हमने यहाँ से लिख दिया। अब 4 पे देखा जाए तो 4 यानी 1,4, यानी 1,4, 1 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 हो गया। 4 पे देखा जाए तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 4, यानी देखो यन ग्रुप, यहाँ पर यन ग्रुप, तो हमने क्या कर दिया, डाई एमीन कर दिया। ठीक, डाई एमीन कर दिया, यहाँ से काम हो गया, यानी फास्फोरिक एसिड हो गया। फास्फोरिक एसिड यहाँ से इसका नाम हो गया। ठीक, तो ये आपका प्यारा सा क्या हो गया, क्लोरोक्विनिन फास्फेट के नाम से ये फेमस है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आ जाते हैं। ठीक, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आ जाते हैं तो आप वहाँ से सेम लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखे थे। फार्मूलेशन देखा जाए तो यानी टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप के फॉर्म में अवेलेबल, इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, लेरिएगो, लेरिएगो के नाम से आता है, लेरिएगो हो जाएगा, एरा लेरा के नाम से आता है। नेवा क्यूल यानी क्यून के नाम से आता है। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट, मलेरिया के ट्रीटमेंट किया जाता है। अमीबियासिस, अमीबियासिस क्या होता है, जैसे हगते हगते आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो इनसे ये मेडिसिन यदि खाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो यानी अमीबियासिस एक तरह का एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली डिजीज से होता है। ठीक है, ठीक, अब क्या पूछा है, रेमिटोड आर्थराइटिस होता है, यानी रेमिटोड आर्थराइटिस होता है, ये भी डिजीज के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो टोटल हमने देखा क्लोरो यानी क्लोरोक्विनोन सल्फेट को एकदम डिटेल में देख लिया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं, क्या हो गया, प्राइमाक्यूनिन सल्फेट, यानी प्राइमाक्यून सल्फेट यानी सल्फेट होता है। तो ये सब देखिए, ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये तुम्हारा इसमें बहुत सारा ड्रग्स प्रेजेंट है। ठीक, तो अब यहाँ से शॉर्ट थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दिए हैं। प्राइमाक्यून सल्फेट होता है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन देखी जाए तो आप पीछे से जो देखें वहाँ पर सेम लिख सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूलेशन की बात की जाए तो यानी फार्मूलेशन देखा जाए टैबलेट के फॉर्म में, ये केवल और केवल टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक, यदि देखा जाए तो क्या होगा, ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, सर्विप्रीन, यानी सर्वी प्राइम के नाम से आता है, यानी इवाक्यून के नाम से आता है, और मेलीरीड के नाम से ये प्रेजेंट है मार्केट में। ठीक, यदि यूजेज की बात की जाए तो यानी ट्रीटमेंट मलेरिया का यूज़ तो किया जाता है, और यहाँ से न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, माने तो किसी पर्सन को निमोनिया होता है, जैसे कोई बच्चे को देखे निमोनिया हो जाता है कि नहीं, तो जो निमोनिया होता है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, इस मेडिसिन का यूज करते हैं। क्या, प्राइमाक्यून सल्फेट का यूज कर सकते हैं। तो इतना था आपका प्राइमाक्यून सल्फेट के बारे में। और नीचे ये जो दे रखा कंपाउंड, ये भी आपका क्या है, एक स्टार कंपाउंड है, इसीलिए हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए क्या दे रखा है, यानी देखो क्या दिया, मफ, यानी देखो मफ्लोक्यून के नाम से ये मेडिसिन आती है, मफ्लोक्यून के नाम से आती है। अब ये क्या की जाती है, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़िए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्यारा सा केमिकल स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर तो था इसका, उसका आईयूपीएसी नाम, यहाँ से यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नाम, इसका तुम्हारा क्या नाम लिख सकते हैं यहाँ से प्यारा सा। ठीक, तो ये आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर है और इसका आईयूपीएसी नाम है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे, प्यारा सा डायग्राम बना, इसी का हम पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से इनका कम से कम फंक्शनल ग्रुप जुड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कर दी हमने, नंबरिंग करके ख़त्म कर दी। अब आते हैं किस पे, देखिए यहाँ पे अब ध्यान से सुनिएगा भाई, देखो 2 पे क्या, एक यहाँ जुड़ा हुआ फंक्शन, और 8 पे एक फंक्शन यहाँ जुड़ा हुआ, 4 पे एक फंक्शन जुड़ा हुआ। तो हमारा किस पे आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा 2,8,
यानी 2 पे ये और 8 पे ये, तो 2 हो गया। 20 हमने 20 क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ट्राई ऑलरेडी आ चुका, तो हमें ट्राई के साथ 20 ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक, देखिए कहती है हमने क्या करें 2, 8 मतलब 2, 8 20, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, ट्राई जोड़ दिया। तो ट्राई कितना है, फ्लोरो है, तो यानी ट्राई फ्लोरो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं कि इस पे मेथेन, एक ही से जुड़ा, तो यहाँ से देखा जाए तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो हमने मेथाइल ग्रुप यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक, अब आते हैं कि इस पे लिखा क्यूनोलोन यानी क्यूनोलोन यानी क्यूनोलीन आती है, और 4 पे आइल ग्रुप जुड़ा हुआ, और इन पूरे को हम क्या बोलते हैं, पिपरीडीन बोलते हैं, इन्हीं के क्या बोलते हैं, पिपरीडीन बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया। अब यदि 2 देखा जाए तो क्या हो गया, 2 आइल मेथेनॉल के नाम से ये फेमस है। क्योंकि 2 आइल हमने क्यों जोड़ा, देखिए 1 2 यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 आइल, अभी मेथ 8, तो हमने क्या किया, मेथेनॉल यहाँ से अटैच कर दिया। इसी तरह से देखा जाए तो इसका हमने सटीक आईयूपीएसी नाम यहाँ से देख लिया, मेफनाक्यून का। ठीक, मेफ्लोक्यून का। अब यहाँ से स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो सेम होता है। ठीक, फार्मूलेशन की बात की जाए तो केवल और केवल टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल। ब्रांड नेम की बात की जाए तो लेरियम के नाम से आता है, और यानी फैल्सीटाल के नाम से आता है। किसके नाम से, फैल्सीटाल के नाम से आता है। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए ये किया जाता है। किसके, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए ये किया जाता है। तो ये सा आपका प्यारा सा यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, क्या मेफ्लोक्यून का ये प्यारा सा वीडियो था। ठीक, ये था। अब चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो कंपाउंड है क्या, साइक्लोग्यूनिल के नाम से आता है। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो सेम होता है, यहाँ से लिख दिया गया। फार्मूलेशन देखा जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की देखा जाए तो क्या होगा, प्रोग्यूनिल के नाम से प्रेजेंट है। किससे, प्रोग्यूनिल के नाम से प्रेजेंट है, और यानी दूसरा ब्रांड नेम है, ये मार्केट में इस नाम से आता है। मैलिस के नाम से आता है, पोलोन्यूल के नाम से आता है, तो ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहाँ से आते हैं क्या, यूजेज की देखा जाए तो ट्रीटमेंट मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। यदि किसी पर्सन को एंटी पैरासाइट मतलब जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, उनके अगेंस्ट ये वर्क करता है, इसीलिए हम एंटी पैरासाइटिक एजेंट भी बोल सकते हैं। एंटी प्रोटोजोआ, यह प्रोटोजोआ को मारने के लिए भी सक्षम होता है, इसलिए हम एंटी प्रोटोजोआ इसे बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका प्यारा सा यहाँ से था क्या, साइक्लोग्यूनिल के नाम से आता है। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं क्या, नेक्स्ट ये दे रखा क्या, पायरीमेथाएमीन यानी पायरीमेथाएमीन। तो सबसे पहले दे रखा स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, तो इसका भी स्टेबिलिटी देखी जाए तो स्टोरेज कंडीशन आप सेम लिख सकते हैं यहाँ से। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है, और सस्पेंशन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है, डेरापीरीम के नाम से आता है, और यानी फैंसीडर के नाम से आता है, और यानी लैरिनेट के नाम से आता है। ये सब नामों से मार्केट में अवेलेबल है। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट किया जाता है मलेरिया का, और टोजो यानी देखो कर दिया प्लाज्मोसिस के नाम से आता है, और सिस्टोआइसो स्पोरोएसिस मतलब सिस्ट बनाता है और स्पोर के फॉर्म में होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर स्पोर है, इसके ऊपर एक लेयर बना दी गई, तो इसे ऊपर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, और ये जो अंदर पड़ा हुआ है तो उसे हम स्पोर बोलते हैं। उसे भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पायरीमेथाएमीन का यूज करते हैं, क्योंकि आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया या प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम होता है जो तो खतरनाक तरफ का यानी एक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज करने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है, अपने को मॉडिफाई करता रहता है। ठीक, तो ये प्यारा सा क्या था, पायरीमेथाएमीन के बारे में। ठीक, अब नीचे चलते हैं क्या, नीचे दे रखा आपका ये प्यारा सा वीडियो। यहाँ से आते हैं स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं, तो ये आप पीछे सेम भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा गया था वैसे ही लिख सकते हैं। इसका क्या नाम है, नाम नहीं बताएं सर। देखो क्या दिया, आर्टीमिसिनीन से आता है। ठीक, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन सेम होता है। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, ट्राइक्यूनिन केयर के नाम से आता है, आर्टीमिसिनीन के नाम से आता है, और आर्टीफास्ट के नाम से आता है। आर्टीफास्ट के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, अब यदि देखा जाए तो यूजेज देखा जाए तो मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। आल्सो यूज एंटी पैरासिटिक मतलब एंटी पैरासिट की तरह यूज किया
जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्यारा सा वीडियो। ये टोटल हमने यहाँ से क्या देख लिया, एंटी मलेरिया और उसके ड्रग्स को एकदम डिटेल में देखा। ये सब जो बताया गया ये केवल शॉर्ट नोट इस पे आने वाला है 1 या 2 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का मोस्टली आता है, या MCQ में इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है। ठीक है या कोई ब्रांड नेम पूछ सकता है, इतना ही यार। जो स्टार कंपाउंड है उसका तो 3 नंबर में डिटेल में पूछता है या 5 नंबर में आ सकता है। ठीक, क्लासिफिकेशन तो आता ही, उसे आप ट्रिक से माध्यम से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो हमने एंटी मलेरिया को पूरा कवर कर लिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।